गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि हमारी क्या चल रही है आजकल, चंद डायनेस्टी की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में? हमने सबसे पहले एक सीरा के बारे में पढ़ लिया था। सीरा, सीरा कहाँ पड़ता है? ये अपना उत्तराखंड है। और चंदो की कैपिटल कहाँ थी? सबको पता है, चंपावत थी। और इस जगह पे क्या पड़ता था? सीरा पड़ता था। और जो सीरा था ये किसके अंडर था? ये आता था नेपाल के अंडर। और यहाँ पे क्या पड़ती है? एक जगह थल पड़ती है। अब जो चंद के राजा थे, कौन कौन से राजा थे? बाप बेटे कौन थे? भारती चंद और उसका बेटा कौन था? रत्नचंद। भारती चंद और रत्नचंद ने कहाँ अटैक किया था? नेपाल में अटैक कर दिया था दोनों ने। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं दोनों? कहाँ अटैक कर लेते हैं? पिथौरागढ़ में सोर में अटैक कर लेते हैं। और सोर में कौन होता है? सोर का राजा होता है। उसको हराने के बाद इन ये दोनों बाप बेटे कहाँ प्लान करते हैं अटैक करने का? सीरा में करते हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। जिसको गाइज ये लेक्चर देखना है वो देख लेना। बट इसके बाद इसके पहले के लेक्चर्स भी देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या हुआ था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कीर्ति चंद के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? भारती चंद। भारती चंद का बेटा कौन था? रत्नचंद। रत्नचंद का बेटा कौन आएगा? कीर्ति चंद। ओके, तो ये याद रखना। और मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, हुडेदी ताम्रपत्र किसका था? तो किसका है? भारती चंद का। भारती चंद ने क्या किया था? 12 साल तक कहाँ हमला कर दिया था इसने? नेपाल में। रत्नचंद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? रत्नचंद ने सबसे पहले चंदों में क्या करवाया था? भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक है ठीक है, क्या ऐसी आवाज आ गई ये तो चलो, वीडियो को यार स्टार्ट होने से पहले प्लीज एक बार लाइक कर दो यार। और सब्सक्राइब जरूर दबा देना, जितने लोग भी आप देख रहे हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो रत्नचंद है, रत्नचंद का बेटा कौन है? कीर्ति चंद। ठीक है, और कीर्ति चंद किसका पोता होगा इस हिसाब से? किसका होगा? ये होगा भारती चंद का पोता। अब इसका जो टाइम पीरियड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसका? कीर्ति चंद का टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो कीर्ति चंद है, कीर्ति चंद लास्ट में क्या अपना लेता है? नाथ संप्रदाय अपना लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा चंद राजा था जिसने नाथ संप्रदाय अपना लिया था? तो कौन था? कीर्ति चंद। नाथ सेक्ट। ठीक है, नोट्स बनाओ कीर्ति चंद, और सीधे कुछ मत लिखो, बस एरो बना के नाथ सेक्ट लिख दो। इसने क्या कर दिया था? नाथ सेक्ट इसने अपना लिया था। अब देखो कीर्ति चंद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। जो क्या था? कीर्ति चंद था। कीर्ति चंद ने किस पर अटैक किया? इसने अटैक किया आपका अजयपाल। अजयपाल कौन है? जिसको गढ़वाल का रियल रियल फाउंडर कहते हैं ना। वैसे तो कनकपाल है, बट कनकपाल को रियल फाउंडर नहीं बोलते। किसको बोलते हैं रियल फाउंडर? अजय पाल को। तो कैसे याद करोगे? कीर्ति चंद ने अजय पाल के टाइम पर अटैक किया था, तो एक के याद कर लो, AK-47 चली थी। ओके, और ऐसा कहते हैं कि जो कीर्ति चंद था, कीर्ति चंद ने किसको हरा दिया था? अजय पाल को हरा दिया था। और पर बाद में जो गढ़वाल के जो अभिलेख हैं या हिस्टोरियंस है, वो ऐसा कहते हैं कि जब दोबारा फिर इनकी लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो अजय पाल था, अजय पाल ने कीर्ति चंद को हरा दिया था। ठीक है, ये याद रखना कि अजय पाल के टाइम पे किस चंद राजा ने अटैक किया था? कीर्ति चंद। या फिर ऐसे याद कर लो कि कौन सा चंद राजा था जिसने गढ़वाल में पहली बार अटैक किया था? तो कौन था? कीर्ति चंद। देखो, इसके जो पिताजी थे और दादाजी थे, इन लोगों ने कहाँ अटैक किया था? नेपाल डोटी में। और कीर्ति चंद ने कहा गया? कीर्ति चंद हमला करता है कहाँ? सीधे गढ़वाल में। ओके, अब देखो, जो इतना ही पूछता है कीर्ति चंद के बारे में, बस दो ही पॉइंट। क्या? एक तो ये क्या करते हैं, नाथ संप्रदाय ले लेते हैं लास्ट में, और इसने गढ़वाल पे अटैक किया था। अब देखो, जो कीर्ति चंद है, कीर्ति चंद ने कौन कौन से एरिया ले लेते? बारामंडल, विसाड़, खगमरा कोट, स्यूनारा, कोटली, कईदारो, बोरारो। ये सब कहाँ पड़ता है? ये देखो, ये जैसे ये इसका उत्तराखंड का मैप है, ये चंपावत है। ये जितने भी ऊपर नाम है ना, ये सब यहाँ पड़ते हैं इस एरिया में। जहाँ पे क्या पड़ता है? अल्मोड़ा पड़ता है आज का, और बागेश्वर पड़ता है। तो जितने नाम है ये सब कहाँ पड़ते हैं? अल्मोड़ा और बागेश्वर वाले इलाके में पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर यहीं से तो अटैक करते हुए कहाँ गया था? सीधे अजयपाल के पास चला गया था ना। अजयपाल की कैपिटल कहाँ थी? चांदपुरगढ़। फिर कहाँ? श्रीनगर ले गया था, तो श्रीनगर चला गया था अटैक करने के लिए। ठीक है, और जो कीर्ति चंद था, कीर्ति चंद क्या करते हैं लास्ट में? कौन सा धर्म अपना लेते हैं? नागनाथ सिद्ध। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं जो कीर्ति चंद था, कीर्ति चंद के टाइम पे एक बाबा थे जिनका नाम क्या था? योगीश्वर बाबा। वो चंपावत आए थे, और कीर्ति चंद क्या होता है, उनसे इन्फ्लुएंस होने के बाद नाथ धर्म अपना लेता है। बस आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा चंद राजा था जिसने नाथ धर्म अपना लिया था? तो क्या करोगे? कीर्ति चंद। और कौन सा चंद राजा था जिसने पहली बार गढ़वाल में अटैक किया था? अजयपाल के टाइम पे। देखो, अजयपाल भी सबसे तगड़ा था, तो सबसे तगड़े के ऊपर इसने हमला कर दिया। ठीक है, कौन था? कीर्ति चंद। अब देखो, कीर्ति चंद के बाद आता है प्रताप चंद, ताराचंद। देखो, ताराचंद का नाम बस याद रखो, एक बार मैं बताऊंगा इसका क्या था। कीर्ति चंद आता है, प्रताप चंद आता है, मानिक चंद आता है, और फिर कौन आता है? भीष्म चंद आता है। अब भीष्म चंद यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
ओके, अब पढ़ते हैं हम भीष्मचंद्र के बारे में। देखो, तो हमने कीर्तिचंद पढ़ा, कीर्तिचंद के बाद बहुत सारे राजा है, बट उनमें से एक इंपॉर्टेंट राजा कौन था जिसका नाम क्या था, भीष्मचंद। अब देखो इसके नाम पे ही क्या है, भीष्म आ रहा है ना, भीष्म, भीष्म पितामह, मतलब एकदम ताकतवर इंसान था। अब देखो इसका टाइम देख लो, 1512 से 1530 तक। अब हमको कुछ याद आ रहा है यार, इस टाइम के बीच में तो कोई किसी ने इंडिया में हमला तो किया था। कौन था वो? 1526 में किसका अटैक हुआ था इंडिया में? किसका था? हाँ, सही समझे, बाबर ने अटैक किया था और पानीपत का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी वाला। तो क्वेश्चन आएगा, जब बाबर ने हिंदुस्तान पे हमला किया था तो उस टाइम पे कौन सा चंद राजा था? तो क्या करोगे? भीष्मचंद। बी से भीष्मचंद, बी से बाबर। याद रहेगा? ठीक है, तो ऐसा याद रख लेना। जब बाबर ने हमला किया था तब कौन था? भीष्मचंद। ठीक है, अब देखो भीष्मचंद है, अब भाई भीष्म है, ये किसी को मारेगा तगड़ा, तो इसने कौन सा किला बनाया? इसने बनाया खगमरा का किला। तो याद रखना, ठीक है, तो खगमरा का किला किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बनाया था। और जो आलम नगर है, आलम नगर किसका नाम है? आलम नगर है अल्मोड़ा का नाम। तो क्वेश्चन आता है, जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी? जो आज का अल्मोड़ा है, उसकी नींव किसने रखी थी, मतलब उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? क्या करोगे? भीष्मचंद ने। पर कैपिटल कौन चेंज करेगा उसके बाद आएगा। ठीक है, एक जो ये एक अपना उत्तराखंड है, ये चंपावत है, ये अल्मोड़ा है। अब ये लोग क्या करे थे, अल्मोड़ा शहर को इसने मतलब बनाना स्टार्ट किया अपने हिसाब से राजा। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि यार ये बस राजा बोल रहा है यहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, यहाँ पे मेरा किला होगा, यहाँ पे मेरा गार्डन होगा, तो ऐसे करके कौन बना रहा था? भीष्मचंद बना रहा था। बट इसके बाद जो आएगा बालो कल्याण चंद, वो ये ना यार, मेहनत पिताजी करते हैं और मजे बेटे के होते हैं। ठीक है, अब देखो जो भीष्मचंद था, भीष्मचंद का कोई बेटा नहीं था। ये क्या करता है, मैंने अभी ऊपर बताया था, एक राजा था ताराचंद। ताराचंद के बेटे को क्या करता है? गोद ले लेता है। और जिस बेटे को गोद लेता है उसको क्या, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कल्याण चंद, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बालो कल्याण चंद। तो यही है बालो कल्याण चंद। अभी इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, गोद लिया हुआ पुत्र, और देखना कितना खतरनाक हो गए। ठीक है, तो तो क्वेश्चन आएगा कि भीष्मचंद ने किसको अपना गोद लिया पुत्र था भीष्मचंद का? बालो कल्याण चंद। देखो भीष्मचंद के टाइम क्या हो रहा है, एक तो बी हो रहा है, बी से भीष्मचंद, बी से क्या हुआ, बाबर का अटैक हुआ। और दूसरा बी क्या हुआ इसके टाइम पे, कि किसका इसने किसको गोद लिया? अपने बेटे को, मतलब इसके बेटे का नाम क्या था? कल्याण चंद। और वो किसका बेटा था? ताराचंद का बेटा था। और गोद लिया पुत्र किसको बोलते हैं चंदों का? बालो कल्याण चंद को। देखो ये मैंने बता दिया, जब बाबर का इन्वेजन हुआ था भारत में तो उस टाइम पे कौन था? भीष्मचंद वो था। ठीक है, अब देखो जो भीष्मचंद था, ये इंपॉर्टेंट है, भीष्मचंद को उसी के ही चीफ ने मारा था। एक खसिया चीफ था, उसी ने इसको मारा, जिसका नाम क्या था? गजुवती। क्या नाम था? गजुवती। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, ऐसे आ सकता है कि यार गजुवती ने किसको मारा था? किसको मारा था? भीष्मचंद को मारा था। याद रखना। अब देखो, जब गजवती ने भीष्मचंद को मारा, तो गजवती कौन था? भीष्मचंद का ही सेनापति था। अब उसमें क्या होता है कि जो बालो कल्याण चंद होता है वो समझ जाता है कि यार देख, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी कैपिटल ही चेंज कर लेता हूँ। जो मेरे पिताजी ने एक शहर की नींव रखी थी अल्मोड़ा की, किसने रखी थी? भीष्मचंद्र ने रखी थी ना। तो जिस शहर की नींव रखी थी, मैं एक काम करता हूँ, अपनी कैपिटल कहाँ लेके चले जाता हूँ? मैं अल्मोड़ा लेके चले जाता हूँ। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा चंद राजा था जिसने कैपिटल कहाँ रखी? चंपौत से उठा के कहाँ ले गया? अल्मोड़ा। तो क्या करोगे? बालो कल्याण चंद। ऐसे याद करो, बालो मतलब बच्चा था, तो बेचारा डर गया, वो भी गोद लिया वो बच्चा, तो डर गया, तो कहाँ ले गया कैपिटल? ये ले गया अल्मोड़ा में। गाइज ये क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो बालो कल्याण चंद है, इसका हमें एक ताम्रपत्र मिलता है। उस ताम्रपत्र का नाम क्या है? कालीगढ़ ताम्रपत्र पिथौरागढ़ का। देखो मैं इसके बाद ना एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं जितने चंद राजा हैं उनके जो ताम्रपत्र हैं उन सबकी एक वीडियो आ जाएगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अभी अपने नोट्स बनाओ, उसमें लिख लो जो बालो कल्याण चंद है उसका ताम्रपत्र कौन सा था? कल्पनी गार्ड। जैसे क्या था, भारती चंद का क्या था? भारती चंद का हमने क्या पढ़ा था? हुडेदी ताम्रपत्र पढ़ा था, हुड हुड दबंग करके नेपाल में चला गया था वो। तो वैसे ही बालो कल्याण चंद का क्या है, ऐसे देख लो, देखो कल्याण आ रहा है यहाँ पे, कल, और यहाँ पे भी कल आ रहा है, तो कल पानी किसका है? किसका है? बालो कल्याण चंद। ठीक है, अब जो बालो कल्याण चंद है, ये अपने सिंहासन में कब बैठा था? 1545 से 1565 तक। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सेकंड गाइस। अब देखो जो बालो कल्याण चंद था ना, इसकी बहुत बड़ी सेना थी। देखो भाई, इसके इसके पूर्वज पता है ना कौन थे? भारती चंद थे, रत्न चंद, और उसके बाद इसके पिताजी इतने खतरनाक थे।
भीष्मचंद। अब जो बालो कल्याण चंद होता है, जैसे अपनी कैपिटल अल्मोड़ा लेके जाता है, वहां ये बोलता है कि देखो भाई अब तो जो हूं मैं ही हूं। तो ये खुद को टाइटल देता है, क्या देता है, महाराजा धीराज। क्वेश्चन आएगा कि चंद राजाओं कौन सा था जो खुद को महाराजा धीराज बोलता था। क्या करोगे, बालो कल्याण चंद। बेचारा बच्चा है ना, खुद को मतलब बहुत, समझ रहे हो ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और मुझे बताओ, महाराजा धीराज कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, उसने भी क्या टाइटल लिया था, महाराजा धीराज का। और इसका मतलब क्या होता है, एक एम्पेरर होता है इसका मतलब, ठीक है। इसके बारे में इसकी तारीफ है। और इसने क्या किया था, कैपिटल अपनी अल्मोड़ा ले गया था। और इसने अल्मोड़ा जो कैपिटल ले गया था उसका नाम क्या रख दिया था, राजापुर। इस बार एक क्वेश्चन आया था, हाई कोर्ट वाले पेपर में क्वेश्चन आया था कि राजापुर किसका पुराना नाम है, किसका नाम है, अल्मोड़ा का। अब जो कल्याण चंद था, कल्याण चंद ने एक जगह पड़ती है मनकोट, मनकोट में भी, मनकोट पर अटैक करके उसको अपने किंगडम के अंदर ले लिया था। तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया, तभी तो यार खुद को, यार देखो क्या बोला इसने, महाराजा धीराज बोला ना। और जो गंगोली है, गंगोली क्या पड़ता है, गंगोली हाट, ठीक है, जिसका नींव किसने रखी थी, सुजान देव ने रखी थी, कत्यूरी राजा। तो वही ये गंगोली है, हाट कालिका का मंदिर है जहाँ, ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। जानवी नौला सब यही है गंगोली हाट में। तो गंगोली हाट और दानपुर भी जो था वो भी बालो कल्याण चंद ने अपने अंदर ला गया। यार महाराजा धीराज है यार बालो कल्याण चंद तो सच में यार। ओके, तो ऐसे याद करो, सब याद हो जाएगा। अब देखो जो बालो कल्याण चंद है, ये एक किला बनाता है, जिस किले का नाम क्या था, लाल मंडी का किला। इंपॉर्टेंट है। और लाल मंडी का किला का नाम ही अंग्रेजों ने क्या रख दिया था बाद में, अपने टाइम पे, फोर्ट मोइरा। याद रखे, याद रहेगा। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना गाइस, जो मुंह से बोलता हूँ सुन लेना, ठीक है। तो लाल मंडी का जो किला है, ये किसने बनाया था, ये बनाया था आपका बालो कल्याण चंद। और अब उस किले का नाम क्या पड़ गया है, फोर्ट मोइरा। और इसने एक और किला बनाया था जिसका नाम क्या था, नेला पोखर का किला। क्वेश्चन आएगा, लाल मंडी और नेला पोखर किसने बनाया है, बिना देखे सीधे कर दोगे, बालो कल्याण चंद। ऐसे याद करना, बाल लाल, ठीक है, बाल लाल, याद हो जाएगा। अब जो बालो कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद क्या करता है, ये शादी करता है, कहां से करता है, मल्ला डायनेस्टी ऑफ डोटी। अब आपको समझ में आएगा क्या सीन था। ये अपना उत्तराखंड है, ठीक है। ये अभी, ये कहाँ है, ये अभी चंपावत में है, सॉरी ये चंपावत है, एक सेकंड, ये चंपावत है और ये क्या है, अल्मोड़ा है। अब ये क्या था, ये था आपका सीरा। सीरा कहाँ पड़ता है आजकल, डीडी हाट में पड़ता है ना। और ये किसके अंदर था सीरा, ये था नेपाल के अंदर, ऐसा था देखो कुछ। ये नेपाल है। और नेपाल में कौन सी डायनेस्टी चलती थी, डोटी डायनेस्टी चल रही थी। अब नेपाल की जो डोटी डायनेस्टी थी भाई, अब यहाँ भी एक डोटी का राजा था जो इसके अंदर था, ठीक है, जो नेपाल में मेन राजा था उसके अंदर भी एक राजा हुआ करता था। अब जो बालो कल्याण चंद होता है, बालो कल्याण चंद किसके पास जाता है, ये जाता है सीधे जो सीरा का राजा होता है, कौन होता है, मल्ल डायनेस्टी का डोटी किंग होता है, उसके पास जाता है और बोलता है कि देखो मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। हम आप मतलब मेरे को आपकी बेटी के यहाँ शादी करनी है, आज के बाद मैं कोई अटैक वटैक नहीं करूंगा आपके ऊपर। तो जो वहां का राजा होता है, जो खुद को, मैंने कहा था ना, ये लोग जो नेपाल के राजा थे अपने नाम के क्या टाइटल लगाते, रायका लगाते थे, रायका टाइटल, ठीक है। तो जो ये राजा होता है उसका नाम होता है हरिमल। तो हरिमल क्या करता है, हरिमल बोलता है ठीक है भाई तू कर ले मेरी बेटी के साथ शादी, कोई दिक्कत नहीं। बदले में जो हरिमल है इसको बहुत ज्यादा दहेज में देता है, बहुत ज्यादा चीजें। और उसमें से एक सबसे महंगी चीज क्या देता है, पूरा पिथौरागढ़ ही उठा के किसको दे देता है, बालो कल्याणचंद को दे देता है। कौन, नेपाल का राजा, ठीक है, जिसका नाम क्या था, हरिमल। हरिमल बोलता है कि लो ले जाओ, तुम पूरा सोर रख लो, ये लिखा है ना यहाँ पे सोर, किसको देते हैं, कल्याण चंद को। क्वेश्चन आएगा कि जो सोर था वो कल्याण चंद को कैसे मिला था, लड़के मिला था, नहीं, दहेज में मिला था। जैसे अंग्रेजों को क्या मिला था, मुंबई मिला था, किसने दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था ना। रानी का नाम क्या था, कैथरीन नाम था रानी का, ठीक है, पुर्तगाली रानी का। तो जो अंग्रेज बोलते हैं ना कि यार इंडियंस जो डाउरी सिस्टम वगैरह चलता है, भाई तुम्हारा भी तो था, भूल गए अपना, पूरा मुंबई ले लिया तुमने। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो सोर था, हरिमल ने क्या दिया, सोर दिया, किसको, अपने दामाद को, जिसका नाम क्या था, बालो कल्याण चंद। बट जो बालो कल्याण चंद था भाई, वो तो जिद में था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सीरा चाहिए ही, जो ये वाला है ना सीरा, ये मुझे तो ये चाहिए ही। तो क्या होता है उसके बाद, जो हरिमल होता है बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरे को ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर कहाँ से ऑर्डर है, जो मेन नेपाल का राजा है उसने कहा था कि देखो सीरा मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि यार देख, सीरा का एक तो ऐसा भी था ना कि सीरा का जो बॉर्डर लगता है वो ऊपर तिब्बत के साथ लगता है। तो तिब्बत के यहाँ लगता है, तो तिब्बत के साथ व्यापार होता था पहले, समझ रहे हो, सीरा इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी। और सीरा हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट था कि
उत्तराखंड के एकदम ऊपर साइड में पड़ती है सीरा। तो कभी भी उत्तराखंड में अटैक करना है तो इनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे कश्मीर इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, तो समझ लो कश्मीर उस टाइम का सीरा था बस। अब क्या होता है, जो बालो कल्याण चंद होता है, इसकी पूरी लाइफ टाइम एक ही विश होती है कि इसको क्या मिल जाए, इसको सीरा मिल जाए डीडी हार्ट। बट इसको सीरा डीडी हार्ट नहीं मिलता। ये उसकी बेटी से भी शादी कर लेता है कि दहेज में मिल जाएगा सीरा, तो नहीं मिलता। अब उसकी विश फुलफिल कौन करता है, उसका बेटा, जिसका नाम क्या होता है, रुद्रचंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था आपका पटवारी के पेपर में। ठीक है। तो जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद क्या करता है, ये बोलता है ठीक है पापा। इसके पापा कौन है, बालो कल्याण चंद। कहता है कि पापा मैं आपका बदला लूंगा, सीरा आपको मतलब लेके दिखाऊंगा। अब जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद सीरा में 7 बार अटैक कर देता है और बहुत भयानक लड़ाई हुई थी कहते हैं। ठीक है। तो 7 बार कर दिया, देखो नंबर याद रखना, 7 टाइम। ठीक है, MS धोनी थला। तो 7 टाइम क्या कर दिया, रुद्रचंद ने कहाँ अटैक कर दिया, सीरा में अटैक कर दिया, सीरागढ़ के किले में। और ये देखो ये ईयर है 1581 में इसने अटैक कर दिया था। और इंपॉर्टेंट है कि जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद का कमांडर कौन था, सेनापति कौन था जो सबसे ट्रस्टेड और सबसे तगड़ा था, उसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। ठीक है। अब देख भाई, एकदम अपनी तगड़ी जगह तुम्हें अटैक करना है तो तुम किसको लेके जाओगे, पुरुष को लेके जाओगे ना साथ में, जो एकदम दमदार हो भाई। तो कौन था, पुरुषोत्तम पंत। याद रखना गाइस, रुद्रचंद का सेनापति कौन था, ट्रिक सारी एक तरफ, बट तुमको याद होना चाहिए। रुद्रचंद का कौन था सेनापति, पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, रुद्र और पुरुष। ठीक है, पुरुष था एकदम, अटैक कर दिया इसने, कहा सीरागढ़ पर अटैक कर दिया और सीरागढ़ क्या कर दिया, इनने ले लिया। अब देखो एक स्टोरी है, वो स्टोरी ऐसी है। ठीक है, एक राजा था। ठीक है, एक राजा था जिसका, सुनो क्या था, एक सिंपल है मैं बताता हूँ। एक राजा था जिसका नाम था क्या, ख्वास खान। क्या नाम था, ख्वास खान। ऐसा कहते हैं कि जो ख्वास खान था, ये इस्लाम शाह सूरी से डर के आया था। कौन था, एक राजा था जिसका नाम क्या था, ख्वास खान। ख्वास खान किससे डर के भाग रहा था, इस्लाम शाह सूरी से। और ये डर के कहाँ भागा, ये आया था सीधे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन से राजा लोग थे उस टाइम पे, चंद किंगडम। तो ऐसा कहते हैं कि जो उस टाइम पे चंद किंगडम, चंद राजा था, या तो मानिक चंद था या तो फिर बालो कल्याण चंद था। देखो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि यार देखो इसमें हिस्टोरियंस खुद कंफ्यूज हैं। ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस्लाम शाह सूरी के डर से उसका एक दुश्मन था जिसका नाम क्या था, ख्वास खां। तो ये जब उत्तराखंड में भाग के आया तो उत्तराखंड में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, कुमाऊं में, तो चंद डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि मानिक चंद के वहां भाग के आया था ये इस्लाम शाह, सॉरी ख्वास खान। कोई कोई कहता है कि कल्याण चंद के टाइम पे था। ठीक है, जो पर अपने जो बीडी पांडे है, बीडी पांडे कहते हैं कि जो ख्वास खान था, जो किससे डर के आया था, इस्लाम शाह सूरी से डर के भाग के आया था, ये मनिक चंद के टाइम पे आया था। ऐसा कौन कंफर्म करते हैं, बीडी पांडे। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो बस यही है कि यार हाँ, तो जो बीडी पांडे बताते हैं कि जो मानिक चंद था, जो चंद राजा था, भाई चंद राजा भी वही है। बोल रहा है कि किसको बोलता है, इस्लाम शाह सूरी को बोलता है। जो इस्लाम शाह सूरी किसके पीछे पड़ा था, जो क्या था ऊपर, शाह, इसका नाम क्या था यार, इनके नाम भी तो अजीब ही है। ठीक है, जो ख्वास, क्या नाम है इसका, हाँ, जो ख्वास खान है, ख्वास खान के पीछे कौन पड़ा था, इस्लाम शाह सूरी पड़ा था ना। तो ख्वास का कहाँ आता है, मानिक चंद की कोर्ट में आता है। उस टाइम पे मानिक चंद कहता है कि यार जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं, मेरे वहां जो भी शरण लेने आया है, मैं उसको शरण दूंगा ही, चाहे आगे कोई भी हो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मानिक चंद किससे मतलब लौटा ले रहा था, इस्लाम शाह सूरी से ही। देखो यही पॉइंट्स है, इसमें कुछ नहीं आएगा, बस इतना आएगा, बस इतना याद रखो कि जो इस्लाम शाह सूरी था उसका जो दुश्मन था जिसका नाम क्या था, अ, जो भी वो जैसा करके जो भी था, वो किसके टाइम पे आया था, मानिक चंद के टाइम पे आया था। ठीक है। अब देखो जो किंग बालो कल्याण चंद है, जो किसका पिताजी था, रुद्रचंद का। ठीक है, रुद्रचंद हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो बालो कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद ने क्या किया था उस टाइम पे, अपने टाइम पे एक लोकल ऑटोनॉमी खोली थी। लोकल ऑटोनॉमी मतलब कि जैसे कि पंचायत हो गया, अगर कुछ भी दो लोगों पे लड़ाई हो रही है तो राजा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, कहता था कि तुम लोग आपस में ही देख लो, मतलब एक छोटी सी सरकार बनाई, तुम अंदर ही देख लो, तो ये चीज था। अब ऐसा कहते हैं, एक महाराष्ट्रियन ऑथर था जिसका नाम क्या था, अनंत देव। कैसे याद करोगे, देखो अनंत अंबानी कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में रहता है ना। तो अनंत देव एक राजा था, महाराष्ट्रियन राजा था। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, स्मृति कौस्तुभ। तो ये क्वेश्चन आएगा, स्मृति कौस्तुभ किसकी बुक है, अनंत देव की बुक है स्मृति कौस्तुभ। ये किसको लिखता है, किसके बारे में लिखता है, कल्याण चंद के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा, जो स्मृति कौस्तुभ बुक है वो किस राजा के लिए है, तो वो है आपका कल्याण चंद के लिए। ठीक है, और उसको वेल विशर बताया था उसने, मतलब बहुत तारीफ की थी इसने, अनंत देव ने, किसकी,
बालो कल्याण चंद दी, और कौन सी बुक में? स्मृति कौस्तुभ बुक में, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कल हम रुद्रचंद पढ़ेंगे, ठीक है। रुद्रचंद का सेनापति कौन है? पुरुषोत्तम पंत है, ठीक है। तो पुरुषोत्तम पंत क्या करता है? पुरुषोत्तम पंत कहाँ अटैक कर देता है? सीरा में अटैक कर देता है। किसके कहने पे? अपने राजा के कहने पे। और उसका राजा कौन था? रुद्रचंद। और ये लोग कितने टाइम अटैक करते हैं? 7 बार। क्योंकि जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद किसका बदला ले रहा होता है? अपने पिताजी की ख्वाहिश पूरी कर रहा होता है ना, ठीक है। तो पुरुषोत्तम पंत था, इसका निकनेम क्या था? इसका निकनेम था पुरखू पंत। और कहते हैं गंगोली हाट का कोई राजा था, मतलब गंगोली हाट का रहने वाला था ये। अब जो पुरुषोत्तम पंत है, इसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्रूस ऑफ कुमाऊं हिस्ट्री। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुमाऊं हिस्ट्री का रॉबर्ट ब्रूस किसको बोलते हैं? पुरुषोत्तम पंत को। क्योंकि इसने यार अपने राजा के लिए जान दे दी थी ना, ठीक है। और जो पुरुषोत्तम पंत था, ये आया कहाँ से था गंगोली हाट में? तो कहते हैं एक मराठी ब्राह्मण का बेटा था, जिसका इसके पिताजी का नाम क्या था? जयदेव। देखो ये क्वेश्चन बना नहीं है, क्या पता बन सकता है। जो पुरुषोत्तम पंत है, उसके पिताजी का नाम क्या था? जयदेव। और कौन था वो? एक मराठी ब्राह्मण था, ठीक है। अब देखो क्या था, जो बालो कल्याण चंद की वाइफ थी ना, भाई उसने ऐसा कहा कि जब बालो कल्याण चंद मर जाता है, तो वो अपने बेटे को बोलती है, रुद्रचंद को, कि बेटा देख, देखो सबको पता है पहले जमाने में सती सिस्टम था, कि सती सिस्टम क्या था कि अगर जो पति मर रहा है तो उसकी जलती आग में खुद भी रानी को कूदा दे देते ना, तो वही सती सिस्टम था। तो जो बालो कल्याण चंद था, इसकी वाइफ थी, वो बोलती है अपने बेटे को, किसको? रुद्रचंद को बोलती है कि बेटा देख, मैं सती तभी होंगी अगर तू मुझे सीरागढ़ लाके देगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की अंतिम ख्वाहिश वही थी। पर देखो इसकी वाइफ ने देखो अपने पति के लिए कितने, मतलब समझ रहे हो कि इसने अपने, क्योंकि देखो सीरागढ़ में कौन था? इसकी खुद के ही तो पापा लोग थे ना, पापा भाई, इसका सीरागढ़ का ही तो था। बट इसने क्या बोला, अपने मायके में ही अटैक करवाने की कसम खिलवा दी अपने बेटे को, और इसके बेटे ने अटैक कर दिया, ठीक है। कल्याण चंद वाइफ ने क्या कर दिया फिर? सती हो गई थी, जैसे ही सीरागढ़ किसने ले लिया था? रुद्रचंद जीत दिया था, ठीक है, 7 बार। अब जो पुरखू पंत है, जो पुरुषोत्तम पंत है, इसने मेन रोल किया था किसमें अटैक करने में? हरिमल राजा में, जो कहाँ का था? सीरागढ़ का राजा था। अब एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ ग्वालदम, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालदम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आजकल चमोली में, ठीक है। चमोली और अल्मोड़ा के बॉर्डर में पड़ता है ग्वालदम। बैटल ऑफ ग्वालदम में कौन मार गया था? पुरुषोत्तम की डेथ हो गई थी, याद रखना, ठीक है। और ये कैसे याद रखोगे? RCB नहीं, RGB, ठीक है, RGB। तो RGB किस किस की लड़ाई हो रही है? आर से हो गया रुद्रचंद, बी से हो गया आपका क्या था? बलभद्र शाह। और जी से क्या हो गया? ग्वालदम का युद्ध। तो याद रखना, ठीक है, RGB, ये ट्रिक याद कर लो। लड़ाई थी इनके टाइम पे RGB। आर से क्या था? रुद्रचंद। जी से क्या था आपका? ग्वालदम का युद्ध। और बी से उस साइड से कौन था? बलभद्र शाह। तो इनकी बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों के सेनापति मर गए थे। तो इसमें यहाँ से कौन मर गया था? पुरुषोत्तम पंत की डेथ हो गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज यही था आज का लेक्चर। मैं बीच में थोड़ा फ्रम्बल वगैरह करने लग गया था यार, क्योंकि ना सुबह से मेरा भी बहुत हेक्टिक डे होता है। बट मैंने पूरा A to Z पूरा कवर किया, और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, थैंक यू।